हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आपके इस डिमांड पे मैंने ये दूसरा वीडियो आपके लिए लाया है। दोस्तों पहले वीडियो में मैंने आपको एनडीए पाथफाइंडर से जो है वोकैबुलरी को मैंने सिखाया है और इस वीडियो में हम लोग उसी का पार्ट 2 देखेंगे। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस क्लास को भी रिवीजन करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना अपने दुश्मन को उनकी ताकत और कमजोरियों को समझना। तो दोस्तों चलिए हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे जल्दी से रिवीजन एक बार कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले पढ़े थे अबैक, जिसका मतलब होता है सरप्राइज हो जाना। सिनोनिम्स हम लोगों ने देखा था सरप्राइज, थ्रोन ऑफ गार्ड, अनएंटिसिपेटेडली, फ्लकली, इनएडवर्टेंटली। इसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है पहले वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख लीजिए। और दोस्तों दूसरा मैंने आपके साथ चर्चा किया था अबेंडन, जो कि आपके पाथफाइंडर बुक में दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना, जिसका सिनोनिम्स हो सकता है डेजर्ट, लीव, रिनाउंस, रिलिंक्विश, फोरसेक, स्क्रैप। एंटोनिम्स कंटिन्यू, कैरी, स्टिक बाय। ठीक है। और अगला हम लोग चर्चा किया अबेस, जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना, ह्यूमिलेट करना किसी को। उसके बाद हम लोगों ने अबेस्ड चर्चा किया था, जिसका मतलब होता है एम्ब्रेस करना या एक्सेप्ट करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, आपके साथ चर्चा किया था। ओके फ्रेंड्स, और हम लोगों ने इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखा था। ठीक है। और उससे आगे अब हम पढ़ेंगे, जो आप अपना किताब निकाल लीजिए और उससे आगे आप जो अगला वर्ड देख रहे होंगे वो है दोस्तों अबेट। ठीक है। देखिए दोस्तों अबेट का मतलब क्या होता है, देखिए इसको याद करने का तरीका कि है एक बैट, एक ही बल्ला। ठीक है, एक ही बल्ला है। ठीक है। तो उसका दाम घटाओ और उसमें ई लगा देंगे तो वो अबेट हो जाएगा। ठीक है। अब प्यारे दोस्तों एक बात हमें बताइए, अबेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना या रिड्यूस कर देना। क्या प्यारे दोस्तों? किसी चीज़ को कम करना या रिड्यूस करना। ठीक है। तो अबेट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना, किसी चीज़ का प्राइस रिड्यूस करना या कोई चीज़ की कमी करना ही अबेट कहलाता है। ठीक है। कमी किसी चीज़ की दाम में भी हो सकती है और कमी किसी चीज़ की प्राइस में भी हो सकती है, यानी प्राइस या दाम दोनों एक ही चीज़ है, या कमी किसी चीज़ की मात्रा में भी हो सकती है। ठीक है। तो दोस्तों अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस इन अमाउंट और डिग्री और इंटेंसिटी। ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है, इस पे जो टैक्स लगाया जाता है प्रॉपर्टी के लिए, उसको अबेटमेंट करना चाहिए, उस पर कमी करना चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अबेटमेंट का मतलब उसकी जो हाई वैल्यूज है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी अबेटमेंट करना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो अबेट का सीधा सीधा मीनिंग जान लीजिए। अबेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिड्यूस करना, मात्रा में या क्वांटिटी कह सकते हैं उसमें। दोस्तों एबेट से बना है एबेटमेंट। क्या बना प्यारे दोस्तों? एबेट से बना एबेटमेंट। आपके पाथफाइंडर में नहीं दिया होगा ये वर्ड, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। अबेटमेंट का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले अबेटमेंट जो है एक नाउन है। कैसे पहचानेंगे? तो वर्ड के लास्ट में MENT। ठीक है। और उसके बाद किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ION है, NESS हो तो समझिए नाउन है। ठीक है। चलिए तो हम एबेटमेंट को समझेंगे क्या, रिड्यूस करना या घटाना। तो दोस्तों इसका साइनोनिम्स क्या होता है? तो साइनोनिम्स होगा वीक करना, यानी वीकेंड करना, किसी चीज़ की मतलब कमजोर कर देना। लेसन भी होता है। और दोस्तों अगर इसको हम दूसरे शब्द में समझे अबेट को, तो एलिविएट भी हो सकता है, यानी कि कम करना। ठीक है। इसका एलिविएट ही हो सकता है। एलिविएट जनरली यूज किया जाता है दोस्तों, दर्द जो आपको बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें जो कमी होती है उसी को कम करना का जो होता है उसी को एलिविएट बोलते हैं। ठीक है। एसेंचुएट, ठीक है, एटेंचुएट जो आप है वो भी वैसे, पैलिएट भी उसी का सिनोनिम से। तो ये सब वर्ड आपको अपने कॉपी में उतारना प्यारे दोस्तों। ठीक है। जब तक आप नहीं उतारेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि केवल कुछ शब्द पढ़ के सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आने वाला। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए एक एलिविएट है और एक क्या है, ये तीनों वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। इस तीनों वर्ड को आप स्टार लगाकर अपने कॉपी में एज ए एबेट का सिनोनिम्स लिख लीजिए। चलिए और डिटेल में हम आपको बता रहे हैं इसका। ठीक है। देखिए दोस्तों अब क्या हुआ कि इस बंदी को मतलब एल्बो पेन हो गया। ठीक है। तो ये डॉक्टर के पास गए, बोले कि भाई एलिविएट एल्बो पेन। ठीक है। किस तरह से हम लोग यानी कि कोई दौड़ रहा है, उस इंसान के घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी दर्द को कैसे कम किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एलिविएट करना, यानी दर्द को कम करना। ठीक है। यानी रिड्यूस करना। ठीक है। जैसे इसका एक आपके एग्जाम्पल भी दिया होगा बुक में, वी वेटेड फॉर द विंड टू एबेट। हम लोगों ने हवा को का कम होने तक का इंतजार किया। हवा बहुत तेज चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने हवा को कम होने तक का इंतजार किया। ठीक है। तो एबेट का मतलब क्या होता है? कम होना या रिड्यूस होना। याद रहेगा ना दोस्तों? चलिए अब एबेट का हम लोग एंटोनिम समझ लेते हैं। देखिए आप हमको बताइए, एबेट का मतलब हुआ रिड्यूस करना, नहीं था? रिड्यूस करने का एक और मीनिंग हो सकता है कि भाई वीक कर देना, कमजोर कर देना, हो सकता है ना एबेट का मीनिंग। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों? एंटोनिम्स होगा स्ट्रेंथन। ठीक है। इंटेंसीफाई मतलब किसी चीज़ को मजबूत बना देना, इंटेंसीफाई कर देना। और हाइटेन कर देना, इसका मतलब उसकी ऊंचाई या उसके स्तर को बढ़ा देना, या एम्पलीफाई करना, उसका रेंज और बढ़ा देना। ठीक है। चलिए दोस्तों इस एबेट का एंटोनिम्स को इस फिगर से समझते हैं। सी दिस वुमेन या गर्ल, इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं कि अपने मतलब जो इनका जो इंटरनल जो पावर है उसको व्यायाम करके या जिम करके अपने आप को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। ठीक है।
दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, अपने अपना जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एबेट का क्या है, उल्टा है एंटोनिम से, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको एबेट समझ में आ गया होगा। अब अगला वर्ड है एब्रीविएट, ठीक है। एब्रीविएट को हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए डेविएट आपको याद रखना, डेविएट स्पेलिंग के लिए, ठीक है। और डी को हटा के हम आर लगा देंगे, ठीक है। तो REVIT हो गया रेविएट, ठीक है। और एब्रीविएट जो है ABB, एब होता है ना, एब, ठीक है। या AB डिविलियर्स इस तरह से याद रखते हैं, ठीक है। तो एब्रीविएट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एब्रीविएट का मतलब होता है कि शॉर्ट कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि ये 100 पेज का एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल 500 पेज का मान लीजिए पाथफाइंडर है, और इसका नोट्स हम बना लिए 50 पेज में। तो मैंने क्या किया, पाथफाइंडर बुक को एब्रीविएट करके शॉर्ट करके मैंने एक नोट बना लिया, ठीक है। तो एब्रीविएट का मतलब हुआ टू शॉर्टन, मतलब कि छोटा कर देना, ठीक है। ओके, जैसे देखिए ये टॉक कर रही है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये इसकी बेटी है और ये माँ है। तो ये अपने माँ को बोलिए, माँ मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ तरीका ये बता दो, एब्रीविएट करके कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दो ताकि हमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। चलिए अब एब्रीविएट का हम जल्दी जल्दी से साइनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए वेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एवरेज का मतलब भी होता है कि छोटा करना या शॉर्ट करना, ठीक है। मतलब जितना डिटेल है उसको समराइज कर देना, ठीक है दोस्तों। टू कर्टल का मतलब भी होता है, कर्टल का मतलब क्या होता है, काट कर हटा देना, जो मतलब अननेसेसरी पार्ट है उसको काट कर हटा देना, जो नेसेसरी है वो रखना, है ना, उसका सिनोनिम्स। चलिए ट्रंकेट, ये भी उसका सिनोनिम्स है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसको और पहले वाले को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि एब्रीज जो है उसका सिनोनिम्स है किसका दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या देखा, एब्रीविएट का, ठीक है, उसका सिनोनिम्स है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब दोस्तों एक प्रून जैसे देखिए ये है, ठीक है, खाने वाला एक होता है छोटा सा, ठीक है, खाने वाला ये जैसे बता दूंगा मैं। और प्रून का मतलब दोस्तों फल तो है ही, और उसके मत प्रून का एक और मीनिंग होता है छटाई करना, किसी चीज़ को काट कर हटाना, ठीक है। यानी कि जैसे आप पेड़ की डालियाँ को प्रून कर सकते, काट कर हटा सकते, छटाई कर सकते हैं। समराइज बेहतरीन है, ठीक है। आपके सेंटेंस में भी आ सकता है कि भाई एब्रीविएट किया दिया गया, 4 ऑप्शन दीजिएगा, समराइज, लेन देन, इस तरह से, तो आप समराइज की ओर जा सकते हैं, या इसमें से कोई एक एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स होगा उसकी ओर आप जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये प्रून है, ठीक है, गौर से देख लीजिए, ज़्यादा इस पर हम बहस नहीं करेंगे। अब देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग क्या करें, इस बड़े से पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, काट कर क्या करें दोस्तों, हम लोग इसको ट्रंकेट कर रहे हैं, ठीक है। काट कर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या करें, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि एब्रीविएट आपको समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एंटोनिम्स पर, ठीक है। देखिए एब्रीविएट का मतलब वह शॉर्ट कर देना, ठीक है। एब्रीविएट का एंटोनिम्स क्या होगा, लेन देन, यानी कि बड़ा कर देना, ठीक है। जो मैंने फीता काटा था उसको फिर जोड़ देंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको लंबा सा कर दिया, इनहांस हो जाएगा। इनहांस भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत लोग इनहांस पढ़ते हैं, आप इनहांस भी पढ़ सकते हैं या इनहांस भी पढ़ सकते हैं। इनहांस का मतलब क्या होता है, लंबा कर देना या बड़ा कर देना, ठीक है, विस्तृत कर देना। और इसमें सबसे जो परफेक्ट है दोस्तों वो होगा एग्रेंडाइज, ठीक है। ये भी क्या है, उसका एंटोनिम्स है, किसका, तो एब्रीविएट का एंटोनिम्स, ठीक है। कोई दिक्कत है पहले दोस्तों, तो आपका एब्रीविएट यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए नाउ अब हम इसका पाथफाइंडर का एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, जो आपके बुक में साइनोनिम्स का यानी कि जो वोकैबुलरी पार्ट है उसका एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। देखिए कह रहा द वॉल्यूमिनियस बुक वाज एब्रीविएटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। कह रहे देखो भाई ये जो बुक है ना, इसको स्टूडेंट की देख रेख में यानी स्टूडेंट की जो सुविधा के लिए क्या किया गया, इसे शॉर्ट कर दिया गया। क्या किया गया दोस्तों, इसे शॉर्ट कर दिया गया, इसे छोटा कर दिया गया, ठीक है। तो क्लियर है, एब्रीविएट आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई एब्रीविएटेड द इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ एनडीए पाथफाइंडर बुक, या आई एब्रीविएटेड दिस बुक, मैंने इस किताब को छोटा कर दिया, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको एब्रीविएट समझ में आया होगा, ठीक है। अब एब्डिकेट इसको समझते, ठीक है। देखिए अब एबी डिविलियर्स को ना डाई कैट था, क्या था, डाई कैट। एबी डिविलियर्स को कैसा कैट था, दो बिल्लियां थी, ठीक है। और उसका नाम कैट नहीं था, उसका नाम कैटी था, ठीक है। क्या था, कैटी था। तो एबी डिविलियर्स की दो बिल्लियां, एब्डिकेट। लेकिन है ना वो बहुत डरती थी बिल्लियां, ठीक है, इतनी डरती थी जिसका जवाब नहीं। जैसे ही देखती थी एबी डिविलियर्स जो है ना, अपनी जो एब्डिकेट बिल्ली है उसको जो है ना एक बड़ा सा राज दिए हुए थे, ठीक है। और उस पर बैठी रहती, जखने देखती थी कोई आ रहा है कोई चीज़ और इस शेर आ रहा था, पटक से वो भाग जाती थी, अपना पावर छोड़ के चली जाती थी, जिससे एबी डिविलियर्स को गुस्सा आ जाता था। तो आप इस तरह से इस वर्ड को याद सकते हैं, ABDI डाई, CAT कैट, कैटी। अब पूरे वर्ड पे आते हैं, इसको मैंने याद करने का तरीका बता दिया, अब वर्ड पे आते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे एब्डिकेट शब्द को। किसको समझेंगे, एब्डिकेट शब्द को। देखिए एब्डिकेट शब्द का मतलब होता है टू गिव अप पावर, क्लोजली कह सकते हैं तो एबेंडन के साइनोनिम्स में हो सकता है। तो एब्डिकेट का मतलब होता है कि पावर को त्याग देना, अपना राजगद्दी को छोड़ देना, ठीक है। अगर मोनार्क की बात करें तो रिनाउंस वंस थ्रोन, अपनी जो राजगद्दी है उसको त्याग कर देना। त्याग दो तरह से हो सकता है, छोड़ देना भी हो सकता है, या कोई छीन लिया उसके केस में भी त्याग किया जा सकता है, ठीक है।
तो जैसे राजा दशरथ क्या किए थे, अपने थ्रोन को एब्डिकेट करके वो अपने बेटे को देना चाहते थे, ठीक है, राजगद्दी से हटना भी है। देखिए अब राजा राम जो है एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि एब्डिकेट कर दिया किस चीज़ को, तो अपने थ्रोन को, किसके लिए, तो 14 वर्ष के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो माता जी है उन्होंने उनको वनवास के लिए जो है कहा था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किसी की बात नहीं टाल सकते थे, इसलिए ये अपना राजगद्दी को एब्डिकेट करके वहाँ से चले आए, ठीक है। देखिए इनकी सेवा में सभी लोग, ये लक्ष्मण जी आपको पता है, इस पर चर्चा नहीं करते, फोटो को याद रखिएगा, ठीक है। अब प्यारे भाई, अब एब्डिकेट का सिनोनिम्स हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला सिनोनिम्स होगा इसका रिलिंक्विश, मतलब त्याग देना, छोड़ देना। रिनाउंस भी इसी का सिनोनिम्स है। एबनिगेट भी सिनोनिम्स है कि त्याग देना या छोड़ देना। फोरगो, रिप्यूडिएट, ठीक है, ये पांचों जो है सिनोनिम्स है इसका, ठीक है। इस पांच में से कोई एक भी आ सकता है एग्जाम में, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? एक फोरगो इंपॉर्टेंट है, एक रिप्यूडिएट इंपॉर्टेंट है और एक रिलिंक्विश। इसे ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। रिनाउंस भी आपको याद रहेगा, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसका एंटोनिम समझने का प्रयास करते हैं एब्डिकेट का। देखिए एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, या अपने शासन सत्ता को छोड़ देना। तो इसका उल्टा सोचिएगा, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, त्याग कर लेना या इम्प्रेस कर लेना, गले लगा लेना या उसको अपना बना ले, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, द ओल्ड किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन। पुराना राजा जो था यानी बूढ़ा राजा था, उसने क्या किया, अपने असमर्थ होने के कारण उसने अपना पद छोड़ दिया। एब्डिकेट का मतलब छोड़ देना, ठीक है। चलिए अब आपका अगला शब्द होगा एबेरेंट, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो अब एक मकान मालिक था, ठीक है, वो क्या बोलता था कि भाई हम एबेरेंट पर्सन को ना अपने यहाँ किराए पे नहीं रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामान्य लोग नहीं है और सामान्य लोग हैं उनको हम अपने यहाँ पर किराए पर नहीं रखते। मतलब ये हो सकता है किसी का शरीर में कोई पार्ट अगर बढ़ गया या कोई थोड़ा सा सामान्य इंसान से अलग है, दिखने का मतलब गोरा काला दिख रहा है, चिट्टा अजीबे टाइप का है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एबेरेंट, ठीक है। एबेरेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? देखिए एबेरेंट को दो तरह से यूज किया जा सकता है, एज एडजेक्टिव और एज ए नाउन, ठीक है। जब इसे एडजेक्टिव की तरह आपका सेंटेंस में यूज किया जाएगा तब इसका मतलब होता है असामान्य, जो कि सामान्य नहीं है। जैसे सामान्य मतलब मान लीजिए कि 5 उंगली मेरे भी हाथ में और 5 उंगली आपके भी हाथ में, लेकिन अगर किसी इंसान के हाथ में 6 उंगली हो जाएगा तो उसको हम कह देंगे असामान्य, मतलब वो सबसे डिफरेंट है, सबसे ज्यादा लकी है, ठीक है, ओके। या एबेरेंट का मतलब पद भ्रष्ट भी होता है, ठीक है, एक नाउन की तरह यूज होगा, उसका मतलब हो जाएगा अनैतिक, जो इमोरल है, ठीक है। जैसे हमारे ऋतिक रोशन सर को देख लीजिए, इनके पास 6 उंगली है, 1 उंगली एक्स्ट्रा है, तो ये असामान्य और लोगों के अपेक्षा में एज कम्पेयर टू उंगली फिंगर के कंपेयर में, ठीक है। बाकी तो इनके जैसा हैंडसम तो कोई है नहीं पूरे एशिया में, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं इसका साइनोनिम्स, ठीक है। तो एबेरेंट का मतलब क्या समझा आपने? असामान्य, ठीक है, पहला। दूसरा क्या समझा प्यारे भाई? दूसरा आपने समझ लिया कि अनैतिक, जो इमोरल है, ठीक है, इमोरल है, उसे हम कहते हैं एबेरेंट, ठीक है। चलिए हम साइनोनिम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, अब ए भी लगा देंगे तो एब नॉर्मल हो गया, जिसका मतलब असामान्य, ठीक है। तो एबेरेंट का एक साइनोनिम से एब नॉर्मल भी हो जाएगा। स्ट्रेंज का मतलब बड़ा विचित्र, अरे भाई सब इंसान को जो है ना दूगो मतलब एगो मुंडी होता है, इस इंसान को अगर सिंह दूगो निकल गया तो अरे यार ये तो बड़ा स्ट्रेंज लग गया है, बड़ा ही एबेरेंट है, असामान्य लग रहा है देखने में, ठीक है। एनोमोलियस का मतलब भी उसी तरह से होता है सेंट्रिक का मतलब होता है सन की, क्या होता है? सन की, ठीक है। ये भी इसका सिनोनिम्स है, कोई दिक्कत है प्यारे दोस्तों? ये भी इसका सिनोनिम्स है, ओके। समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिए अब ये मिसेस रेखा जी हैं, बहुत पुरानी फिल्म में, आपको नहीं जानते होंगे, नए बच्चे जो होंगे उनको नहीं जानते होंगे, ठीक है। ये इस फिल्म में इतना खतरनाक रोल करी है, इतना सनकी रोल करी है जिसका जवाब नहीं, अपने बहन के पीछे ही लग जाती, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसेंट्रिक यानी सनकी टाइप का, ठीक है, इस रोल है इनका इसमें, ठीक है। चलिए अब एंटोनिम समझने का प्रयास करते हैं, 1 मिनट प्यारे भाइयों। चलिए आई थिंक ये सबसे बेहतरीन तरीका है वर्ड को समझने का। देखिए ओके, मैंने आपको इसेंट्रिक बता दिया, आप देखिए इस साइनोनिम्स में इंपॉर्टेंट क्या उसको भी समझिएगा। नीचे छोटा कर देते ताकि आपको इनका फोटो दिखे क्लियरली, ठीक है। चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें और एबनॉर्मल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। चलिए एंटोनिम्स समझते हैं दोस्तों। एंटोनिम्स क्या हो सकता है? एंटोनिम्स हो सकता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, यूजुअल हो जाएगा, कॉमन ज़्यादा नहीं है, बढ़िया, ठीक है। टिपिकल भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। एबेरेंट का एंटोनिम टिपिकल। तो एबेरेंट का मीनिंग क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, असामान्य, ठीक है। जब एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा तब, अगर नाउन की तरह यूज किया जाए तब होता है इमोरल, ठीक है, अनैतिक। चलिए हम समझते हैं पाथफाइंडर की इस लाइन को, ठीक है। एबेरेंट बिहेवियर कैन बी अ साइन ऑफ रेबीज इन एनिमल। देखिए
जानवरों का जो देखिए एबेरेंट बिहेवियर जो है जानवरों का, वो क्या है, एक साइन है किस चीज़ का, तो रेबीज का। यानी कि असामान्य अगर कोई भी आपका जानवर है असामान्य बर्ताव कर रहा है तो उसमें क्या है, एबेरेंट मतलब सॉरी, अगर असामान्य बर्ताव कर रहा है तो उसमें समझ लीजिए कि रेबीज बीमारी का एक साइन होता है, ठीक है। चलिए, वैसे बेसिकली शायद कुत्ता के काटने से इंसान को भी रेबीज बीमारी होता है। कंफर्म करके हमें बताइए तो कमेंट में कि किस जानवर के काटने की वजह से इंसान में अगर वो काट ले इंसान को तो उसको रेबीज की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, चलिए अगले वर्ड को, एबेट का मतलब होता है टू इनकरेज समवन टू डू रॉन्ग। देखिए इसका मतलब होता है किसी को गलत चीज़ करने के लिए उकसाना, ठीक है। अब गलत चीज़ में बहुत सारा हो सकता है, सेक्सुअल प्लेजर भी हो सकता है, कोई अलग चीज़ हो सकता है, किसी को इमोरल चीज़ बताकर उकसाना भी हो सकता है। तो एबेट का मतलब हुआ किसी को इनकरेज करना, कोई गलत चीज़ करने का, ठीक है। ओके, चलिए अब इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, अबेट, ठीक है। तो इस तरह से तो किसी को इमोरल चीज़ सिखाने के लिए उसको बैठा रहे हैं हम इसको, ठीक है। अबेट का मतलब ये इंसान जो है, अब ये कौन सा मूवी से इंस्पायर हमको पता नहीं, आप इस मूवी का नाम बता दीजिए अगर आपको पता है, ठीक है। अब ये मूवी मैंने देखा भी नहीं है, इस फोटो को मैंने आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि शायद ये इंसान जो है इसे कुछ इमोरल बातें सिखा रहा है, कुछ गलत चीज़ सिखा रहा है करने के लिए, ठीक है। माइट भी इसके विपरीत भी हो सकता है। चलिए, एबेट का मतलब क्या होता है कि दोस्तों किसी को गलत चीज़ करने का सिखाना, ठीक है, या गलत चीज़ के लिए उकसाना उसको। असिस्ट मतलब ये असिस्ट भी हो सकता है, किसी को मदद करना, ठीक है, ठीक है। तो अगर गलत चीज़ करने के लिए भी उकसा रहा है, सिखा रहा है तो असिस्ट ही कर रहा है, ठीक है। इंसाइट भी करना भी होता है, इनकरेज भी होता है। स्केयर का मतलब क्या होता है, देखिए स्केयर का मतलब होता है दोस्तों यही बेजोर है सिनोनिम्स, ठीक है, किसी को उकसाना, इंसाइट करना, ठीक है। इसको कॉपी में लिख ही लीजिए, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, कोई ठीक नहीं, ठीक है। चलिए अब आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप किसी को अनैतिक भी करने के लिए उकसा रहे हैं तो ये भी संभवता है कि आप उसको इनकरेज कर रहे हैं कि चलो करो करो कोई नहीं, ठीक है। तो उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट, ठीक है। डीमोटिवेट करना किसी को, और डीमोटिवेट का मतलब हतोत्साहित कर देना, ठीक है। और प्रिवेंट करना मतलब रोकना, ठीक है। ओके, चलिए अब ये भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स हिंडर, ठीक है। क्या हो सकता है, हिंडर मतलब भी होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब भी होता है रोकना, ठीक है। तो ये एबेट का क्या है दोस्तों, एंटोनिम्स है, ठीक है, याद रहेगा। और हिंडर ऑब्स्ट्रक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी आप भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। अगर हम जैसे पढ़ा रहे उस हिसाब से आप चलिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला वर्ड आपका होगा बुक में एवियंस, ठीक है। ओके, एवियंस तो आसान सा वर्ड है, ठीक है, एक नाउन है, ठीक है। अब देखिए एवियंस का अगर हम क्लियर मीनिंग समझे ना, सस्पेंशन होता है, क्या चीज, सस्पेंशन यानी सस्पेंड करने का, ठीक है, पोस्टपोनमेंट जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कोरोना वायरस में एवियंस सब चीज़ का होगा, ठीक है, सब चीज़ का सस्पेंशन होगा, किसी भी टीचर को पेमेंट नहीं मिलेगा, हम केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का, ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो एवियंस ये हो गया सस्पेंशन, ठीक है। आप सर बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है, हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बच्चों को बता रहे हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है। चलिए अब एवियंस का हम लोग सिनोनिम्स क्या समझ सकते हैं, देखिए एवियंस का मैंने मतलब आपको क्या बताया कि कोई चीज़ का पोस्टपोन हो जाना या उसका सस्पेंशन हो जाना, तो आप एडजर्न भी हो सकता है, जैसे कोर्ट को एडजर्न किया जाता है, कोर्ट को खारिज किया जाता है, वो एक सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, किसका, तो जैसे ये देखिए ये ठोक ठोक वाला है, कहता कि नाउ द कोर्ट हैज़ एडजर्न, इस कोर्ट को आज के लिए खारिज किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, कल फिर बात करेंगे। सेल भी हो सकता है, इंटरमीट हो सकता है, ठीक है, और प्रोरग भी हो सकता है। प्रोरग और एडजर्न लगभग क्लोजली है, प्रोरगमेंट होता है संविधान में, ठीक है, यानी संविधान में जो पार्लियामेंट होता है उसमें प्रोरग में जो होता है एक सेशन होता है, ठीक है, जिसमें प्रोरग किया जाता है। तो आप एडजर्न और प्रोरग इस दोनों वर्ड को याद रखिएगा और दिमाग में ध्यान करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्यारे दोस्तों किसको, तो हम लोग समझ लेते हैं एंटोनिम्स इसका, किसका, तो अभी जो हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था उसका, एवियंस का कंटिन्यूएंस, ठीक है, या कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं, जो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, उसको रिजम्पशन या रिवाइवल, ठीक है। ये तीनों इसका एंटोनिम्स हो सकता है, किसी चीज़ को सस्पेंड कर देना का मतलब उल्टा कंटिन्यू करना, ठीक है। ओके, चलिए आई होप कि आप इस तरह से नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आप मेरे साथ काम करिए ना, आपको हम इस बार सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये मेरा वादा है, बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। दी ऑल जनरेटर, समझते हैं इसका सेंटेंस एक एवियंस का, दी ऑल जनरेटर हैज़ बीन इन एवियंस फॉर 6 मंथ, ठीक है। देखिए कोई ऑल जनरेटर में कुछ खराबी होगा तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको रख दिया गया, ठीक है, प्रिवेंट कर दिया, रोक कर रख दिया गया, ठीक है। तो वो 6 मंथ से एवियंस में, ठीक है। चलिए अगला वर्ड को समझते हैं, अबोर, ठीक है। अबोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अबोर इस तरह से मतलब आप भोर नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि अबोर का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना या कोसना, ठीक है, किसी के खिलाफ आप हीट करते हैं, सॉरी हेट करते हैं या
उसको डिसलाइक करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अबोर, घृणा करना किसी, ठीक है। अक्सर जो है ना बहुत हाई क्लास वाले लोग जो होते हैं ना गरीब लोग से घृणा करते हैं, जो कि गलत है, इट्स इमोरल, ठीक है, अच्छी बात नहीं, ठीक है। गरीब है आप उनको मदद करिए, भगवान आपकी मदद करेंगे, क्योंकि पैसा बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने डिसाइड किया कि हमारा जो यूट्यूब से जो भी अर्निंग होगा, ठीक है, उसमें जो है ना फर्स्ट अर्निंग में मैं उसका 50% उन बच्चों को कॉपी किताब खरीदने के लिए दे दूंगा, ठीक है। आप बताइए किस तरह का सोच है, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इस फिल्म को आपने देखा ही है, ठीक है, किस तरह से जो है अंत में जो है ये सुनील शेट्टी से कितना प्यार करते रहता, ठीक है, दिल धड़कन, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में ये बंदे के कारण नफरत भी करने लगता है, ये अबोर करने लगता है, घृणा करने लगता है कि मैंने इसके लिए वेट किया, मेरे लिए वेट नहीं किया, इससे शादी कर लिया, उससे शादी कर लिया। इस फिल्म को देखिए, नसीब में बेचारा गोविंदा का क्या हाल हो जाता है, ठीक है, वो उस लड़की से नफरत करने लगता है, ठीक है, इतना अमीर बनने के बाद भी वो नहीं मिल पाती उसे, वो अबोर करने लगता है, यानी नफरत करने लगता है, यानी घृणा करने लगता है, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए एस्कॉर्न का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना, ठीक है, ये भी परफेक्ट है। एबोमिनेट भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, डिटेस्ट भी और लोथ, ये चारों इसका सिनोनिम्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंटोनिम समझते हैं एबोर का, ठीक है। देखिए इसका एंटोनिम्स है दोस्तों लाइक करना, किसी को पसंद करना, एडमायर प्रशंसा करना, ठीक है, अप्रिशिएट, ये तीनों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एबोर का, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हम जल्दी से जो हम लोगों ने पढ़ा था आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम चल रहा था जिसके वजह से हल्ला बहुत हो रहा था, तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा लंबा नहीं कर पाया। जैसे ही काम खत्म होगा 1-2 दिन में मैं पूरा इसका सीरीज़ लेकर डाल दूंगा। और चाहते हैं आप किसी और का सीरीज़ लेना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से चलिए रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने एबेट पढ़ा था, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना किसी चीज़ की, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स का एबेटमेंट होना चाहिए। चलिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर चर्चा नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स था एलिविएट, जिसका मतलब होता है पेन को रिड्यूस करना, दर्द को कम करना, ठीक है। चलिए ओके जैसे इसका दोस्तों एक अगला वर्ड हम लोग पढ़े थे एब्रीविएट, इसका मतलब शॉर्ट करना, जैसे कि आपने देखा था अभी मैंने आपको बताया था किस तरह से ये माँ अपने बेटी अपने माँ को कहती माँ एब्रीविएट कर दो, ठीक है। तो आप इसका मतलब एब्रीविएट का मतलब होता है छोटा करना, मतलब ये कह सकते हैं, तेज़ी से बोल रहा हूँ माफ़ करिएगा, शॉर्टन करना, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। एब्डिकेट का मतलब होता है पावर को त्याग देना, गिव अप पावर, जैसे राम ने अपने माता के वचन के लिए अपना पावर को त्याग दिया, ठीक है। अगला था एबेरेंट का मतलब असामान्य होना, अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, अगर नाउन की तरह यूज करते हैं तो अनैतिक होना, इमोरल होना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स आप एक बार देख लीजिए, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, एनोमलिस, इसेंट्रिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सन की टाइप का होना, ठीक है। चलिए अब एबेट का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, गलत चीज़ करने के लिए, ठीक है, इंसाइट करना, ठीक है। चलिए स्कर, आपको मैंने स्केयर बताया था। चलिए देखिए सस्पेंशन, एबियंस आपको बताया, जिसका मतलब होता है सस्पेंशन। सब आपके पाथफाइंडर से, कहीं और बाहर से नहीं, मैं अपने मन से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जोड़ का आपको बताया। भोर का मतलब होता है घृणा करना, कोसना, जैसे इस फिल्म को मैंने बताया था कैसे नसीब में गोविंदा कोसते हैं उसको, यानी घृणा करते हैं, ठीक है। और बाद में लड़की भी इनको कोसती है, ठीक है, कि तुम ऐसे नहीं किया, तुम वो नहीं किया, ठीक है। चलिए तो ये कुछ आपका था दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी सोच के साथ।